हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री एकेडमी। और स्टार्ट करते हैं हम कल की क्लास से। V इक्वल्स टू के क्यू अपान आर, ये आया था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। यूनिट आई थी आपकी वोल्ट, और इसमें आप सबने जानते हैं कि क्यू रखोगे साइन के साथ। सपोज दैट न्यूमेरिकल नंबर 1, अगर हम कहें कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है, क्यू की वैल्यू आपको दी गई है, वी हैव अ पॉइंट चार्ज हुज वैल्यू इज गिवन टू अस एंड दैट इज 3 कूलम प्लस 3 कूलम। और इससे आपसे कहा गया है, आप बताइए 9 मीटर की दूरी पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर की डिस्टेंस पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, जो क्वेश्चन बोला, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। आपने कहा ठीक है सर पॉइंट चार्ज है, क्यों? इससे कितने डिस्टेंस दूर जाना है? 9 मीटर, है ना। तो आपसे आर डिस्टेंस पर जाकर के आपको पी पॉइंट है जहां पर आपको पोटेंशियल पता करना है। और चार्ज कैसा है आपका? प्लस है। पोटेंशियल प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? पोटेंशियल पहली बात तो प्लस में आएगा। फार्मूला क्या है? के क्यू अपान आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। के क्यू, क्यू किस में है? +3, तो प्लस के लिए प्लस ही रखो, ऐसे मतलब साइन मत लगाओ। अपॉन आर, अच्छा ये तो एमकेएस में है ना, डायरेक्ट कूलम है। और ये किस में? एमकेएस में है नहीं है? है, इसलिए परेशान नहीं होते, डायरेक्ट क्या रख देते हैं? 9 से 9 चला गया, आपका कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। सपोज दैट हमारे पास ये +3 कूलम ना होता और आपसे कह देता है -6 कूलम, आप क्या करते हैं? -6 कूलम करते, तो V इक्वल टू क्या होता? -9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 अपॉन, सॉरी अच्छा 6 है क्या? -6 अपॉन, क्यों बेटा यहां लग चुका है, अपॉन 9 ही तो होगा। 9 से 9 चला गया, आपके पास कितना वोल्टेज आया? -6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। अब बताओ कहां से कोई क्वेश्चन कठिन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ये अकेले के कारण है, ये ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। हो सकता है हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था, एक प्लस चार्ज इधर रहता था, एक प्लस चार्ज इधर रहता था, आपके पास दो चार्ज हो जाते थे, तब हमें पोटेंशियल निकालने कहते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया ना उस पर। तो चलो अगर हम कर लेते हैं, चलो इधर देखो सब लोग, मान लो आपके पास है +3 कूलम, ठीक है, और ये है आपके पास, ये भी +3 कूलम, +6 कूलम कर लो, नहीं तो आप लोग डर जाओगे। इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच के सेपरेशन में आपको दे दूं, जितना गुलाम दे दूं 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर, ठीक है। ये हो गया, इनके बीच का सेपरेशन 5 मीटर है। इस पॉइंट पर, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इस पॉइंट पर, यहां से इस पॉइंट पर, ठीक है। और ठीक है, ये 90 सबको बताना है। ए बी और सी, ए बी के कारण सी पर पोटेंशियल कैसे बताओगे? क्या तरीका है? कुछ दिमाग लग रहा है? ए बी के कारण सी पे पोटेंशियल, सर पहले ही बहुत कठिन क्वेश्चन बना दिया गया, डायरेक्ट एक ही बार में, एक ही झटके में इतना कठिन क्वेश्चन। लेवल, हाँ दूरी डिस्टेंस नहीं की है, सोचो डिस्टेंस नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या? डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। 5 दिया है, कितना दिया है? 5 दिया है। क्या 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है? अरे कर्ण होती है तो एक लंब होगी, एक आधार होगी, एक लंब होगी, एक आधार। छोटी ये फिलहाल +3 कूलम है। अभी इसमें आपको 3 और 4 वाला क्लियर नहीं होता, बाकी ट्रायंगल बनेगा 3 4 5 का, 3 4 5 वाला वही तो ट्रायंगल है। अब इसमें 3 और 4 डिसाइड नहीं हुआ कि 3 किसको दे, 4 किसको दे। क्या लगता है किसको दे देना चाहिए? किसी को दे दो, इसको 3 मीटर दे दिया, इसको 4 मीटर, आपके हाथ में था, जैसे चाहते वैसे घुमा लेते इस क्वेश्चन को। अब ये 3 मीटर 4 मीटर डिसाइड हो गया। बताओ +3 से कितनी डिस्टेंस पर? V ड्यू टू ए, सी पर विभव कितना आएगा? सर के क्यू अपान आर, 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना? 3 अपान आर कितना? 3 से 3 चला गया, कितना आया? V बराबर 9 × 10⁻⁹। दूर नीचे या ऊपर? V ड्यू टू बी। 2-3 बच्चे नीचे बोलने लगे थे, बता लेने देते। के क्यू अपान आर, खे कितना है? 9 × 10⁻⁹। क्यू प्लस ही है, ठीक है, पढ़ा था ये 4, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 3 27। भी आज पहली बार ऐसा कैलकुलेशन, मजा आया। 27/2 × 10⁻⁹ वोल्ट आया, ये भी वोल्ट आया। बोलो नेट पोटेंशियल क्या होगा? वी नेट, टोटल पोटेंशियल VA + VB की VB + VA? स्केलर है भाई, स्केलर है, चाहे जैसे जोड़ो। ये देखो, ये तराजू है, ये बैलेंस है, मैंने इस पे एक ऐसे अनाज फेंका, एक बोरी, और दूसरी बोरी अनाज फेंका, तो टोटल जुड़ के वो क्या 40 + 40 80 दिखाएगा, कि वेक्टर सम लेकर के कट करके 40 - 40 शून्य दिखाएगा? क्या इसके सोचो,
क्या क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जैसे उस पर रखते जाए ऐसे, और थोड़ा अनाज रखा और थोड़ा अनाज रखा, ग्रेन जितना बढ़ते जाएगी उतना क्या होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। डायरेक्ट अलजेब्रिक सम लीजिए, कोई इसमें वेक्टर सम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे जैसा होगा। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करने पर हमारे पास आया VA प्लस VB कितना हो जाएगा, अरे सॉल्व कर लिया। VA कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 प्लस VB 27/2 गुणे 10 घाते 9, कौन चीज कॉमन है, 10 घाते 9, 2 9 18, 18 आएगा, 18 प्लस 27 45/2 इंटू 10 पावर 9 वोल्ट जूल पर कूलाम। वोल्ट तो सब लोग जानते ही थे, इसीलिए मैंने याद दिलाने के लिए आपको यूनिट। आसान था सवाल, क्यों कर लोगे, अरे कर लोगे ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके पास है +9 कूलाम, और ये अगला क्वेश्चन आपके अगला है ये +9 कूलाम, ठीक है। और सेपरेशन में रख देता हूं 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर ओ, ये आपके ए है, ये आपका बी है, मिड पॉइंट है, और ये 9, ठीक है, ये 18 कूलाम, और वो भी ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो। चलिए, पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस A and B पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एट O ड्यू टू these points of charges and O is midpoint of AB. For your kind information, I would like to tell you that O is midpoint of this system AB. 9/2 into 10 to the power minus 11 volt. Rest of all students, please make fast. I am waiting for your answer. खुद से सोचें, फार्मूला सबके पास गिवन है। इस पॉइंट नहीं, ढेला चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां इंटेंसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का खेल ही नहीं है। बड़ा आसान है भाई, पोटेंशियल के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल ही नहीं है। अलजेब्रिक सम जो बचपन में जोड़ते आए थे वही यहां भी लगाना है। तो ए के कारण ओ पे पोटेंशियल बता दो, बी के कारण ओ पे पोटेंशियल बता दो, और नेट बता दो। कितना इजी है, तोड़ तोड़ के करो, टुकड़ों में करो। चलो जल्दी करें, 1 ही मिनट है आपके पास, खत्म हो गया। आ गया, सब लोग लगाए, आसान था। चलो इधर देखो, होल्ड योर पेन, सब लोग अपनी कलम रोके, इधर देखें। पोटेंशियल ड्यू टू ए, ओ पर विभव बताने चल रहे हो, किसके कारण, ए के कारण। बोलो क्या लिखोगे, फार्मूला सबको पता है, KQ/R, ये रटा होना चाहिए, V = KQ/R के 9 गुणे 10 घाते 9, Q -9 है, तो मैं कितना रखूं, +9 -9 -9 KQ/R। R कितना है, R कितना, R कितना, पोटेंशियल किस पे बताना था, O पर। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट O, देन O इज मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम AB। तो क्या आपके पास E18 और EV क्या 18 ही होगा। तो जितने लोग 36 लगा के रख रहे थे, पहले अपने आप को मिरर में जाकर देखना कि मैं ऐसा क्यों हूं। अपॉन नीचे कितना रखूं मैं, 18 ना, 18 रखें, 18 कुछ और, 18 इंटू 10⁻⁻, क्यों ऐसा किया, सेंटीमीटर में है, और हम पढ़ते हैं MKS में 9 का 9, 9 दूना 18, और कुछ बचा नहीं, बस और कुछ नहीं बच रहा। -9/2, क्लियर है, -9/2 इंटू 10⁻11 वोल्ट, क्लियर हुआ। V ड्यू टू B, क्या B के कारण भी 18 ही पर है, कितनी दूरी पर है, 18 दूरी पर ही है। तो V ड्यू टू B कितना आएगा, सोचे, K 9 गुणे 10 घाते 9, Q 18 प्लस है तो मत घबराओ, अपॉन R 18 ही होगा, ये सही है, वाह वेरी गुड। गुणे 10 घाते -2, ये कहां छोड़ दिया, कितनी, मतलब 18 के काटने की इतनी खुशी कि सेंटीमीटर मीटर से फर्क नहीं पड़ा। 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। अब आपको नहीं लगता कि मुझे नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ, मैं VA - VB करूं कि VB - VA करूं, कुछ मत करो, प्लस करो, VA - VB मत करो, VA प्लस VB, VA प्लस VB। बताओ V नेट कितना आएगा, VA कितना है, माइनस, ये मत करना प्लस माइनस बेटा, यहां पर, यहां हमेशा अलजेब्रिक सम होगा, डायरेक्ट बीजगणितीय योग लोगे जब मल्टीपल चार्जेस सिस्टम आएगा। -9/2 और इंटू 10⁻11 प्लस VB
9 इंटू 10⁻11, ये है 9, ये है -9/2, 11 है ना। 10⁻11 कॉमन होगा, 9 में से 9.5 गया तो कितना बचा, क्या 9.5 ही बचा? समझ नहीं आया तुमको? ये घटाव नहीं घटा पाए हैं? नहीं, ये तुम लोग घटा नहीं पाए डायरेक्ट। अरे देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो। वी नेट जो आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻11 कॉमन है, खुद ही देख लो। 9 इंटू 10⁻11 कॉमन है, आपके पास बचा इधर क्या बचा, केवल 1, और यह हो जाएगा -1/2। 1 -1/2 मतलब 1/2, तो आपके पास आएगा 9/2, दैट इज 4.9/2 यानी 4.5 इंटू 10⁻11 वोल्ट। आसान था सवाल, उड़ा देते, उड़ा दिया था कुछ लोगों ने उड़ा भी दिया था कि सर फेंकिए आप क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चला जाए। अरे देर मत करो भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम रहता था, और या तो कहीं बीच में तीव्रता शून्य निकालते थे, इंटेंसिटी कहीं बीच में 0 होती थी, या तो कहीं बाहर। बीच में 0 कब होती थी? जब दोनों सेम साइन के होते थे, अपोजिट साइन के? जब दोनों से प्लस प्लस, इधर धक्का इधर धक्का, तब सेम साइन में बीच में 0, और अपोजिट साइन का तो बाहर 0। किस पे दया दिखाते थे? छोटे पर। ये भूल गए तुम लोग। हम किसकी तरफ से जाकर के ओरिजिन किसको लेते थे? जो छोटा चार्ज होता था, क्योंकि उसकी फील्ड कम होती थी। याद है नहीं है पॉइंट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए आइए आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, बताओ पोटेंशियल 0 कब होगा इसमें? दोनों सेम साइन के। पहले ये मैं बना दूं फिर पूछूं, नहीं तो तुम लोग आंसर जान ही जाओगे पहले ही। इधर देखो, निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज प्रमाण ऑफ, प्रूफ ऑफ दैट द पोटेंशियल ऑफ दीज टू चार्जेस विल बी 0। इन दोनों निकायों का आवेश शून्य होगा, प्लस 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 माइनस, सॉरी माइनस माइनस लेना है ना, और माइनस प्लस 1 2 3। बोलो इसमें से कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे पोटेंशियल 0 करने के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा? किसी के दिमाग में दोनों प्लस प्लस वाला आ रहा है? अरे भाई ये इधर ताकत लगाएगा, ये इधर ताकत लगाएगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ये वाला पोटेंशियल स्केलर है, अदिश है, और इसमें जो भी KQ/R फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, उस KQ/R में Q किसके साथ रखते हो? साइन के साथ। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, आपके पास रिजल्ट ज्यादा बढ़ के आएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, रिजल्ट बढ़ के ही आएगा। अलजेब्रिक सम इनका अलजेब्रिक सम कभी 0 नहीं होगा, इनका हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी को हम करने चलेंगे। तो सबसे पहले बताइए पोटेंशियल कब 0 होगा टू चार्जेस के सिस्टम में? जब दोनों सेम नेचर के हो, अपोजिट नेचर के हो। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे और पोटेंशियल 0 पूछ ले तो आप लगाइए ही ना। इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इंटेंसिटी 0 हो सकती नहीं हो सकती है? बीच में बाहर कहीं? दोनों में, बीच में भाई, सेम चार्जेस सिस्टम है। तो आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरा पोटेंशियल का जो बवाल था वो हमने उड़ा दिया है। क्या कर दे क्वेश्चन, मान लेते हैं आपके पास है +Q और दूसरी तरफ रखा हुआ है +25Q, ठीक है, और बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। आपको बताना है, सॉरी माइनस, तो मैं भी गलत बना देता क्वेश्चन। अब आपको बताना है, बताइए कहां पर इंटेंसिटी 0 होगी? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक काम करो, आप लोगों के लिए 1 मीटर करा दो ताकि आसानी से लगा ले जाओ। चलो करो, बताओ पोटेंशियल कहां 0 होगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर? एट व्हिच पॉइंट पोटेंशियल विल रिमेन 0? जल्दी करें, आंसर आ गया। कितना आया बेटा? अरे देर क्यों करते हो? ये सब तुम लोग कर चुके हो कई बार। पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B इक्वल टू 0, पोटेंशियल ड्यू टू A इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू B, सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। अच्छा आ गया, इधर से 26 होगा और इधर से 74 ना? हाँ बेटा, अरे भाई ये कम ताकतवर है तो इधर से 26 ही होगा, 26। और बाकी लोग देर मत करें, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। देर हो रही है, नहीं लग पाया? सबसे पहले आप क्या करोगे? लग गया? सबसे पहले क्या करोगे? जिनको नहीं आ रहा देखे इधर, ये पॉइंट आप इसको चार्ज A ले लो, इसको चार्ज B ले लो, और आपको बताना है पोटेंशियल 0 कहां होगा। सोचो, क्या यहां 0 हो सकता है? नहीं हो सकता? छोटे वाले से हम जाते हैं,
छोटे वाले के पास से जाकर x पे जाकर के हम करते हैं कि मान लेते हैं यहां पॉइंट हमने ले लिया O या पॉइंट ले लिया P, जहां पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा 0। अब यहां x है तो यहां के लिए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, फालतू में आप लोग मुझे परेशान करवा रहे हो, आप लोगों को खुद से लगा देना था, कुछ लोग लगा भी दिए। तो क्या हो जाएगा आप खुद ही बताओ, खुद से सोचो क्या कहा गया है क्वेश्चन, कहां पर पोटेंशियल 0 होगा। लेट अस अज्यूम दैट पोटेंशियल एट P इज 0। हमने मान लिया कि P पर पोटेंशियल कितना है, विभव शून्य है। पोटेंशियल विभव पे शून्य है तो पोटेंशियल विभव पर 1 के कारण है कि 2 के कारण, P पर पोटेंशियल 1 के कारण कि 2 के कारण, 2 के कारण है। तो V जो नेट होगा वो V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B। अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन V नेट कितना कंपनी मांग रही है 0 बोला है। अरे उसने 0 कहा है, VA निकालो, VA सर के Q अपॉन A का चार्ज कितना है, A पर चार्ज कितना रखा है Q, KQ अपॉन R, R कितना X प्लस VB कितना K Q, Q मतलब -25Q, समझ में आया ये, KQ अपॉन R, R कितना 1 माइनस एक्स। ये माइनस है, ये पूरा टर्म माइनस है, प्लस इंटू माइनस, दिस होल माइनस कम्स हियर और क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास हो जाएगा K गुणे 25Q अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू K Q अपॉन एक्स। KQ गया नहीं गया, अब 1 माइनस एक्स उधर भेज दो, एक्स इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, क्या 25x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा 25x होगा कि नहीं होगा। 25x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो कुछ एरर है। 25x एवरीथिंग इज ओके। 25x ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x, ये माइनस एक्स इधर लेकर आओगे प्लस एक्स इक्वल टू 1, आपके पास हो जाएगा 26x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/26 मीटर, 1/26 मीटर ये आएगा आपका। और ये किस चार्ज से है, प्लस Q ड्यू टू पॉइंट चार्ज A से है, और A से है तो ये A से ही आंसर नहीं है, क्या B से भी आंसर हो सकता है, क्यों B से भी आंसर दे सकते हो। बताओ ये कहां से है, A से, फ्रॉम A। बताओ B से क्या होगा 1 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/26, तो हो जाएगा 26 माइनस 1 का 25/26 मीटर। तो ये आपका सेकंड आंसर। बट क्या पोटेंशियल यही 0 होगा, कितना आसान था खुद ही देखो। ये बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला बॉल ही नहीं रहता, क्योंकि ऊपर आर स्क्वायर रहता ही नहीं है। अब इसमें देखो क्या केवल यही 0 होगा बीच में ही, क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई खेल है नहीं। सोचो अगर मैं यहां जाकर के डिस्टेंस ले लूं यहां, तो क्या यहां भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। सोचो क्या यहां 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो यहां से कितना हो जाएगा x, और यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। और पोटेंशियल खुद ही सोचो, पोटेंशियल V नेट इक्वल टू VA प्लस VB, तो कितना हो जाएगा, V नेट तो 0 ही करना है, VA कितना होगा KQ अपॉन x प्लस VB कितना होगा माइनस K माइनस 25Q, है ना, माइनस 25Q अपॉन 1 प्लस x, कितना हो जाएगा, ये माइनस पूरा उधर क्या तो K माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, K गुणे 25Q अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू KQ अपॉन x। आपको नहीं लग रहा KQ जिंदाबाद, क्या बचा 25x इक्वल टू 1 प्लस x, 25x माइनस x इक्वल टू 24x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/24 मीटर। या फिर सेकंड आंसर क्या हो सकता है, ये तो A से है, B से आंसर हो जाएगा। अरे B से कितना होगा 1 प्लस x है B से, 1 प्लस 1/24 हो जाएगा 25/24 मीटर। 4 आंसर क्लियर हुआ आंसर। पोटेंशियल 4 आंसर, 4 जगह 0 है कि 2 जगह, 4 जगह की 2 जगह, 4 जगह नहीं है, नहीं तो तुम सोचो 4 आंसर तो 4 जगह 0 हो। भाई एक बार इससे बता दिया, एक बार इससे बता दिया, 2 जगह पोटेंशियल 0 होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल 1 जगह 0 होती थी, लेकिन पोटेंशियल 2 जगह 0 होता है। और ये इसी से तो पता चलता है भाई ये स्केलर है, भाई यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया। क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इस अलजेब्रिक सम लेना है, बीजगणितीय योग, केवल बीच में ही 0 नहीं करना, बाहर भी 0 होता है। उतार लीजिएगा, उतारना चाहे दोनों में से जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, जिससे प्यार हो जाए वही लगा लो। मिटारा जाए चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव। जैसे हमने तीव्रता पढ़ी थी 2 kP/r3, वैसे ही हमारा बस अब हमने पढ़ा है
कि ई में से एक आर हटा दो तो पोटेंशियल हो जाता है, तो 2kpr³ में से एक आर हटा दो, 2kp/r स्क्वायर, उतना क्या हो जाएगा पोटेंशियल। आइए चेक करते हैं उतना ही होता है कि नहीं, चेक किया जाए। तो हमारे पास कुछ रफ आइडिया क्या है, ई में से एक आर हटाओ हो नहीं जाता, v इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा हमने, kq/r, और e इक्वल टू kq/r स्क्वायर। तो ई में से एक ही आर तो हटाया तो ये फार्मूला आया। ऐसे ही बताओ ई ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, ड्यू टू डाइपोल, 2kp/r³, बस इसमें से एक आर हटाओ तो v इक्वल टू 2kp/r। रट के बैठे रहो, देखते हैं ये कितना सही कितना गलत होता है, चेक किया जाए। फार्मूला याद हो गया, इसको दिमाग में छाप लें, ये कितना गलत है कितना सही चेक करते हैं। सबसे पहले जो जो बोला है वो करो, क्या पूछा है डेफिनेशन के बेस पर, जो जो बोला है वो करो। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्यू टू डेफिनेशन क्या क्या दिमाग चल रहा है, क्या बनाएंगे, एक डाइपोल, जो जो बोला है वो हम कर सकते हैं। और ये खुद से हमारे सेंस काम करना चाहिए कि हमारे पता है वैद्युत द्विध्रुव बनाइए सर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कीजिए और उसकी एक्सियल पोजीशन पे जाकर के कोई पॉइंट भी लीजिए, ये सब हमें आना चाहिए क्योंकि हमने सीखा भी है और कर भी सकते हैं। तो विदाउट में फॉर इनिबेटिंग या कॉपिंग मी, कोशिश कीजिए -q और ये आपके पास +q, बीच का सेपरेशन 2l, बीच का सेपरेशन कितना 2l, ब्रेक करा, मिड पॉइंट ओ लिया, ये a है ये b है, ठीक है, एक्सिस बना लिया जाता है, एक्सिस बना लिया भाई। कहां से आप a से r डिस्टेंस पर जाएंगे कि b से, a से 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 कि b से, जल्दी बोलो सब लोग बोलो, a से जाओगे r डिस्टेंस पर कि b से जाओगे r डिस्टेंस पर, r o से, बाकी सब मिलोगे तुम अभी मुझे बाहर क्लास में, ठीक है। अभी तुम्हारा मैं a और b बना के एक कर दूंगा, रुको तो, सब लोग होश है नहीं है पुराना वाला डेरिवेशन, मैं बस ऑप्शन दे रहा हूं a से कि b से, a बताएं b बताएं, कुछ बताओ ये क्या है, हैं ना a से ना b से, हम कहां से चलते हैं मिड पॉइंट से, क्योंकि 2l हमने एक बढ़िया सी डिस्टेंस ले रखी है और उसको तोड़ने में मजा आता है। तोड़ा जाए 2l को, ना तोड़े, l, ये भी l और ये भी कितना हो जाएगा l, ये +q उधर भाग यहां से, ये यहां आकर के बैठ गया था, ये l के सामने आ रहा था, l की पावर देखा, भगा दिया उसको, ये हो गया आपका ll। चलिए ये शुरू करते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि हमको डाइपोल से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या पैटर्न है, क्या ये हमें आता है। अभी थोड़ी देर पहले हम न्यूमेरिकल करके आए हैं, दिस इज नॉट अ डेरिवेशन, लिसन केयरफुली, डेरिवेशन नहीं है, क्या है ये न्यूमेरिकल है, करके आए हैं। आइए करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू दिस ढेला चार्ज, ये आप यहां पे निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे, बताओ डिस्टेंस कितनी है, a से डिस्टेंस, अरे a से डिस्टेंस सबको नजर आ रही है सर, यहां से यहां तक r है, आप थोड़ा ही तो आगे आए हो, r में l ऐड कर दें तो आपका क्या p पर डिस्टेंस पता लग जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम b टू p, क्योंकि हमें यही तो जरूरत पड़ेगी। एक बार a से बताओगे p पर, एक बार b से बताओगे p पर, तो r में से सर इतना r है, r में से इतना l हटाइए, देखिए आपका डिस्टेंस रखी पड़ी है r माइनस l। चलिए ये निकालते हैं, पोटेंशियल एट p ड्यू टू a, बिंदु p पर ऐसे लिखते हैं ना, +q के कारण, +q के कारण p पर विभव, p पर विभव, a या b, a या b, +q, देख करके होश के साथ, है ना, k +q माइनस q, kq/r, व्हाट इज सेपरेशन, r माइनस डायरेक्शन, -q के कारण, -q के कारण p पर पोटेंशियल विभव, सब लोग बोले भी, a या b, a, k q q -q, समझ आया, अपॉन r, r प्लस l, नेट पोटेंशियल ऑन r या p, सॉरी p पर परिणामी विभव या कुल विभव, किस पर, p पर कुल विभव, नेट पोटेंशियल ऑन p, कुल विभव, क्या लिखोगे, va माइनस vb की vb माइनस va, va माइनस vb की vb माइनस va, va प्लस vb, अभी पीटेंगा अगर va माइनस vb किया तो, v नेट जो होगा वो होगा va प्लस vb, अलजेब्रिक सम रखो, साइन के साथ आ रहा है बेटा, वो इंतजार कर रहा है कि आप उसको मुंदी तोड़िए उसकी, बोलो v नेट क्या आएगा, va कितना है, k q, अरे माइनस है क्या, k q अपॉन r प्लस l,
प्लस VB KQ अपान R माइनस L आया। अब आगे सॉल्व करें, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन कर लो। V नेट जो आएगा वो होगा आफ्टर कॉमन KQ ही तो है बस, ठीक है। क्या बचा, प्लस वाला पहले करो, प्लस वाला बाहर करो। 1 अपान R माइनस L में से माइनस होगा 1 अपान R प्लस L। आपको नहीं लग रहा सर एलसीएम ले लिया जाए, है ना? एलसीएम कितना आएगा, KQ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हो जाएगा R माइनस L और इधर हो जाएगा R प्लस L, ये उधर ये इधर, है ना? तो हो जाएगा R प्लस L माइनस ऑफ R माइनस L। सावधान, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट बिना ब्रैकेट कैसे कर देते हैं और वो कहते हैं कि सर कैसे गलत हो रहा है ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, R माइनस L ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, अगले स्टेप में उसको ओपन कर लिया जाएगा। KQ बोलो क्या आएगा, R प्लस L, है ना, माइनस R प्लस L। याद रखो, अगर ड्यू टू डाइपोल लिख रहे हो तो डाइपोल का टर्म L नहीं गायब होना चाहिए, ये मन मंदिर में बात बसी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यू टू डाइपोल लिख रहे हो तो डाइपोल नजर आना चाहिए। अपॉन A माइनस बी इंटू ए प्लस बी R स्क्वायर। अब आपको नहीं लग रहा कि सर वही वाला कॉमन टर्म लगाएंगे सर, क्योंकि R बड़ा है L छोटा है, तो L छोटा तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, इट इज टू स्मॉल ऑल्सो। और क्या उसके लिए आप क्या L स्क्वायर को हटा देना चाहेंगे? हटाने से पहले पहले LL को मिला करके एक बना लो, क्या आएगा, क्या R से R जा रहा है, L इंटू L, सॉरी L प्लस L 2L, तो हो जाएगा V इक्वल टू K Q 2L। नजर आया, K इंटू Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q, व्हाट इज Q इंटू 2L, P, तो KP द्विध्रुव आघूर्ण अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। वही रटा घिसा पिटा अजम्पशंस लगाएं, क्योंकि R इज ग्रेटर देन L, है ना, तो R स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर, बहुत ग्रेटर देन हो जाएगा L स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इज नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल गलत हो गया स्पेलिंग, आग लगे, नगण्य है। बोलो क्या लिखो, क्या L स्क्वायर हट गया, वो क्या आया, V इक्वल टू KP अपान, हम लोग तो ये नट के बैठे थे 2KP अपान RQ, तो इसमें 2 नहीं आया, इसमें 2 नहीं आया, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, इसमें नहीं आएगा वो R स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर तो आग ले आए थे ना सब लोग, तो ये हो गया, क्लियर हुआ सबको डेरिवेशन। आप ऐसा रटना और अच्छे से तैयार करना चाहते क्या कह सकते हो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये आपके जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, आप उसी को उतार। स्क्वायर अदृश्य था मेरा, इनविजिबल नहीं, दिख नहीं रहा, अच्छा विजिबल, मैं विजिबल वाली स्याही से लिख दिया। देखो उससे पहले मैंने इनविजिबल स्याही से लिखा था, आप लोग देख ही नहीं पाए उसको, क्योंकि इनविजिबल स्याही थी। बोल्ड छापे बच्चों। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में जैसा क्या था, तो क्या हमें जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो पता है, क्या पता है, सपोज भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके एक साइड पर माइनस क्यू, दूसरे साइड पर प्लस क्यू, इसके मध्य बिंदु इक्वेटोरियल मतलब वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत ऊपर एक कोई पॉइंट P है R दूरी पर, जहां पर आपको क्या पता करना है, विभव। तो हम सबसे पहले क्या बना लें, डाइपोल बना लें, बना लिया जाए डाइपोल। लीजिए एक डाइपोल बन गया, डंबल, ठीक है, ये है चार्ज का डंबल, 4 डंबल बना के घूमते रहते हैं, माइनस क्यू A है, B है और आपके पास प्लस क्यू, क्लियर है। बीच का सेपरेशन 2L बेटा, बीच का सेपरेशन कितना है, 2L है, लेकिन आप इस सेपरेशन को भी तोड़ देते हो किसमें, L और L में, ठीक है। ये हो गया आपका L और L में टूट गया। मिड पॉइंट कितना है, O, मिड पॉइंट O से, सॉरी ये क्यों बनाने लग गए, मिड पॉइंट O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनाना है। R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है, जहां पर क्या पता करना है, पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल पता करना है, तो माइनस क्यू से R लोगे, L लोगे कि R और L का वो पाइथागोरस लगा के कुछ, हाँ वो पाइथागोरस लगाए ना, हाइपोटेन्यूज में बताना है बेटा। ये 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या ये डिस्टेंस पता कर ले, किसी को पता है डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट, सर ये लंब, हाँ अंडर रूट R स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, सेम होगी कि अलग अलग होगी, वही बेटा दोनों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो P पर पोटेंशियल बताने की कोशिश करते हैं, ये पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू के कारण P पर भी हो, VA VB प्लस क्यू के कारण VA VB कितना, VB
कितना आएगा? के क्यू अपान आर, के क्यू अपान, सपोज दैट, क्या दोनों डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? सपोज दैट आवर डिस्टेंस इज एक्स, कितना? एक्स, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाह रहा। चलो बताओ, आप लोग लिखिए। अच्छा लिख देते हैं, कुछ बच्चों को तकलीफ होने लगी, सॉरी क्या धोखा नहीं दीजिए। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बताओ माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल वी ए कितना आएगा? के क्यू, क्यू माइनस में है तो क्या माइनस आ जाएगा? के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस नेट पोटेंशियल, क्या वी ए प्लस बी बी, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, ए कितना है? माइनस के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस, आपको नहीं लग रहा, प्लस एक्स माइनस एक्स, दिख रहा है? प्लस एक्स वी नेट एट पी, वी बराबर, अरे सर सारा डेरिवेशन अगर जिंदगी में ऐसा ही मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, बट तीव्रता कितनी होती है? के पी अपान आर क्यूब, ये याद होना चाहिए निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहां समझ में आए कमेंट कीजिए, वीडियो को धीमे करके देख लीजिएगा, पर डे नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।